प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ इकोसिस्टम जो कवर कर रहे हैं, ट्वेल्थ का चैप्टर, उसका इकोसिस्टम का लास्ट फंक्शन आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको आप बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकल बोलते हैं, पोषक तत्वों का पुनःचक्रण बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये कई नाम हैं, कई वर्ड्स हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए। तो हम लोग को समझना है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता क्या है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्व। अब एक छोटे से एग्जांपल से हमको बात समझ में आएगी कि ये है क्या चीज। सॉइल में आपका खेत है, आपके घर में गमला होगा, नहीं तो क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, या पहले से नेचुरली क्या होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं। अब क्या है कि उसमें आप प्लांट लगा देते हैं, कोई सा भी प्लांट लगा दें, आप फ्लावर्स लगा दें या कोई क्रॉप लगा दें, नहीं कोई फसल लगा दें, आप क्या करते हैं प्लांट लगा देते हैं। तो प्लांट क्या करता है कि वहां से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं वहां से अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, उपयोग कर लेता है। अब जरा सोच के देखो, अब प्लांट को छोड़ दो, सॉइल को देखो, जब आप प्लांट हटा लेते हैं तो सॉइल से तो न्यूट्रिएंट घट गया। तो आप क्या बोलते हैं कि क्या हमने जो सॉइल में न्यूट्रिएंट डाला था, या जो सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था, जो पोषक तत्व प्रेजेंट था मृदा में, वो नष्ट हो गया? ऐसा बोलेंगे क्या कि न्यूट्रिएंट नष्ट हो गया? न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। वो हुआ क्या, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे उनका कुछ पार्ट कहां चला गया? प्लांट में चला गया। क्लियर हो रहा है ये? अब एक इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं, नहीं एक नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग। ये बात आपका पढ़ा हुआ है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब जरा देखना, जो सॉइल की बात हम लोग कर रहे हैं, जो मृदा की बात कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है? आप बोलेंगे ये एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्लियर है? और जो प्लांट आपने ग्रो कराया है, वो प्लांट्स कौन से कंपोनेंट हैं? आप बताएंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब एबायोटिक कंपोनेंट में इकोसिस्टम के जो न्यूट्रिएंट्स थे, वह कहां पहुंचे? वह पहुंचे बायोटिक कंपोनेंट्स तक। क्लियर हुआ ये? फिर जब ये प्लांट, जब इनका डेथ हो जाता है तो फिर डिकम्पोजिशन होता है। या प्लांट को अगर एनिमल्स कंज्यूम कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो एनिमल्स का भी फिर एक टाइम में डेथ होता है। प्लांट और एनिमल के डेथ के बाद फिर क्या होता है? प्लांट और एनिमल बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, पढ़े हुए हैं नहीं? अपघटन हो जाता है, टूट जाता है। और फिर डिकम्पोजिशन के बाद से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस किस में मिल जाते हैं? एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट में, मतलब सॉइल से या लिविंग में, प्लांट में या एनिमल में, और फिर इनके डेथ के बाद डिकम्पोजिशन हुआ और वापस कहां मिल गया? सॉइल में। आप जरा देख कि समझो इस बात को कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वह क्या चक्कर नहीं लगा रहे हैं सॉइल से एनिमल और एनिमल से, सॉइल से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से सॉइल के बीच में? समझ आ रही है? ये सॉइल की जगह पर क्या एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता है एबायोटिक कंपोनेंट? क्या ये वाटर बॉडी कोई नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किसी इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट का जो अदला बदली या एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज के प्रोसेस को ही हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फिर से एक बार, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल किसको कहते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर हुआ ये? नहीं, पोषक तत्वों का अजैव एवं जैव घटकों के बीच विनिमय, एक्सचेंज को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहा जाता है। ठीक है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं,
उनका उनका ये लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं, मतलब प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, फंजाई ये करते क्या हैं उनका, नहीं। तो सिंपल सी बात है बाबू कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं सबका ग्रोथ होता है, बोलो ग्रोथ होता है, सब में रिप्रोडक्शन होता है, बोलो। तो जितने भी लाइफ एक्टिविटीज हैं उनमें क्या करते हैं, उन पोषक तत्वों का ऑर्गेनिज्म उपयोग कर लेते हैं। तो हमको ये बात समझ में आई कि भाई न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है, ठीक है। यहीं पर क्या है कि एक टर्म आपको याद करना है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टैंडिंग स्टेट। ये वर्ड आप याद रखेंगे, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी फिक्स्ड टाइम में, जब कभी भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो सॉइल के अंदर जितने डिफरेंट टाइप के, सॉइल के अंदर जितने अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उन सब के अमाउंट को एक साथ हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। थोड़ा और क्लियर समझा जाए, जैसे मान लो कि ये एक एरिया हमने ले लिया, इस एरिया में अब एक खास समय में जिस टाइम आप ऑब्जर्वेशन करने चल रहे हैं उस टाइम में इसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है, नहीं, जितने भी तरह के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हैं सबका अमाउंट एक साथ अगर देखा जाए तो वह अमाउंट क्या कहलाएगा, उस एरिया का स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। क्लियर हो गया स्टैंडिंग स्टेट क्या है, नहीं। अब ये जो स्टैंडिंग स्टेट है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है इस एरिया में, जरा समझो तो ये फिक्स्ड है कि बदलते रहती है। आपका सीधा सा आंसर होगा भाई ये बदलते रहता है। पूछेंगे कैसे बदलता है, तो एक खास एरिया की बात करोगे तो सीजन के अनुसार से बदलते रहता है। अलग अलग सीजन में स्टैंडिंग स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे अभी कौन सा सीजन है, आप बोलेंगे रेनी सीजन है। रेनी सीजन में अब बहुत सारे लीव्स वगैरह, प्लांट के पार्ट वगैरह क्या रहेंगे, इस सॉइल में डिकम्पोज होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, अवघटित होते रहेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि स्टैंडिंग स्टेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात समझ रहा है। इसी सॉइल में कोई प्लांट लगा दिया हम लोगों ने, ढेर सारे प्लांट लगा दिए। अब जब प्लांट को कट करके हटाएंगे और तब चेक करेंगे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट, तो उसमें ज्यादा दिखेगा, कम दिखेगा, कम दिखेगा। इसका मतलब है कि स्टैंडिंग स्टेट जो है वो चेंज होते रहता है। समझा। साथ साथ तो एक एरिया की बात हो गई, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम का स्टैंडिंग स्टेट भी अलग अलग होता है। कोई डेजर्ट है, वहां पे न्यूट्रिएंट का अमाउंट देख लो, उसी टाइम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहां पे न्यूट्रिएंट का अमाउंट देख लो सॉइल में, दोनों क्या सेम होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो हम बोलेंगे कि स्टैंडिंग स्टेट सीजन और इकोसिस्टम के अनुसार से क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग समझने के बाद से अब आपको समझना है कि भाई ये बायोजियोकेमिकल साइकिल या ये न्यूट्रिएंट साइकिल होते कितने टाइप के हैं, नहीं। तो आप बताएंगे कि रिजर्वायर के बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स जहां अवेलेबल हैं, जिस जगह पर उपस्थित हैं, जहां से चल रहे हैं, उस जगह को हम लोग रिजर्वायर बोल रहे हैं। तो रिजर्वायर के बेसिस पे ये न्यूट्रिएंट साइकिल 2 टाइप्स का होता है। आप बोलेंगे कि भाई न्यूट्रिएंट साइकिल कितने टाइप्स के, तो 2 टाइप्स के। देखो तो हमने 2 जगह लिख दिया 2 टाइप्स के। कौन कौन सा, तो एक बोलेंगे आप गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल, और दूसरे को बोलते हैं सेडिमेंटरी साइकिल। ठीक है ना। हमने किस बेसिस पर न्यूट्रिएंट साइकिल को 2 भाग में बांटा है, तो बोलेंगे सोर्स के बेसिस पर, रिजर्वायर के बेसिस पे। अब देखो अगर किसी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स का सोर्स एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो वैसे न्यूट्रिएंट साइकिल को आप गैसियस साइकिल बोलेंगे। कार्बन साइकिल, सी साइकिल या कार्बन साइकिल बोलते हैं। बोलो यहां पर कार्बन का सोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 है, वहां से प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, फिर प्लांट को हम लोग खाते हैं, तो फिर वो कार्बन कहां आता है, हमारे बॉडी में। प्लांट और एनिमल दोनों के डेथ के बाद डिकम्पोजिशन होता है, फिर CO2 निकलता है, वापस कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ रही है।
तो जिस भी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल का रिजर्वायर या सोर्स एटमॉस्फेयर होगा उसको आप बोलेंगे गैसियस साइकिल। आप देखो ना, नाइट्रोजन साइकिल, बोलो नाइट्रोजन साइकिल कौन सा साइकिल होगा? गैसियस साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल कौन सा साइकिल होगा? बोलेंगे गैसियस साइकिल। समझ में आ रहा है? यहां पे आते हैं सेडिमेंट्री साइकिल क्या होते हैं। तो कहता है कि वैसे न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल जिनका सोर्स या रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट या सॉइल होता है उसे सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। अर्थ क्रस्ट किसको बोलते हैं, हमको बताओ? अर्थ का, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो जिस भी न्यूट्रिएंट साइकिल का सोर्स वो भूपर्पट्टी या अर्थ क्रस्ट है या फिर सॉइल है, मृदा, उसको हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। नहीं तो प्लांट, जरा सोच देखो, फॉस्फोरस कहां से प्राप्त करते हैं? सॉइल से। सल्फर कहां से प्राप्त करते हैं? सॉइल से। तो ये पी साइकिल मतलब फॉस्फोरस साइकिल, एस साइकिल मतलब सल्फर साइकिल, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? सेडिमेंट्री साइकिल के। इतना समझ में आया कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोकेमिकल साइकिल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप से, गैसियस और सेडिमेंट्री। अब ये तो हमने समझा टाइप। हमारे सिलेबस में क्या है, हमको पढ़ना क्या है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में? तो हमको पढ़ना है एक एग्जाम्पल गैसियस साइकिल से, और वह है कार्बन साइकिल। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 11th में आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ चुके हैं। नहीं, अभी 12th में आपको क्या पढ़ना है? कार्बन साइकिल। अलग से देखेंगे डिटेल में। और सेडिमेंट्री साइकिल से भी एक पढ़ना है आपको, और वह कौन सा साइकिल है? पी साइकिल या फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है ना? दोनों के लिए, कार्बन साइकिल के लिए भी और फॉस्फोरस साइकिल के लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है? इसको पढ़िए, ठीक से रिवाइज करिए। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।